नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ल्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर मेष राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या बदलाव इस महीने आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके कैरियर के विषय में। कैरियर की जो जिम्मेदारी आ जाती है, आप इस कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं, वो शनि ग्रह के पास है। शनि ने कहा कि भैया मैं कैरियर चलाऊंगा और अपने हिसाब से चलाऊंगा, और शनि आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में कैरियर के रूप में शनि महाराज बनाने की कोशिश करेंगे। परंतु दिक्कत यह है कि शनि खुद रेट्रोग्रेड है, वक्र चाल में है। तो जब कोई भी ग्रह वक्र चाल में होता है, और वो तो मेष राशि के ऊपर वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है, यहाँ बैठे हैं शनि और इस मेष राशि को दृष्टि से देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ तो देते ही हैं। इसके अलावा शनि ग्रह यहाँ पर मान सम्मान में भी आपके कुछ कमी निश्चित तौर पर करेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। और इसके अलावा शनि देव कैरियर में नए आयाम तो जरूर लाएंगे। जो लोग एल्यूमिनियम मेटल का, खनिज का, लोहे का लघु दुकानदार हैं, या स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, दालों का काम करते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए शनि ग्रह कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज़ भी लेकर के आएंगे। यदि बात करी जाए शत्रु पक्ष की, तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह नीच के होकर के आपके शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, और वो भी केतु के साथ। आप देख सकते हैं जहाँ 6 नंबर लिखा है उधर है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र का नीच होना, केतु के साथ में बैठना, छठे भाव में बैठना, यहाँ पर ये थोड़ा सा परेशानी भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जिस घर में नीच हुए हैं, यहाँ से आपको विशेष रूप से स्त्री पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है, या स्त्रियों को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से। इसके अलावा ये आपके लिए दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के भी नीच हुए हैं, यानी कि नीच की चाल का प्रभाव 18 सितंबर तक रहेगा। उसके बाद शुक्र ग्रह एक मजबूत स्थिति में वापसी करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक शत्रु पक्ष से बचाव करके चलना होगा, रोग चोट का ध्यान रखना होगा, कोई यौन बीमारी का ध्यान रखना होगा, और दाम्पत्य जीवन में भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह स्थिति कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा आपके फाइनेंस की। इस घर की जिम्मेदारी है शुक्रदेव के पास। शुक्र ने कहा देखो भैया मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दूंगा। शुक्र पैसा लेके नीच हो गए छठे भाव में। अब परिवार को लेके नीच हो गए, आपकी वाणी को लेके नीच हो गए, आपके न्यूनतम आवश्यकताओं को लेकर के नीच हो गए। इसका मतलब शुक्र का नीच होना यहाँ ज्योतिष के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के हिसाब से ठीक नहीं है। शुक्र जैसा ग्रह नीच होता है तो स्वाभाविक सी बात है, दिक्कत देता है, तकलीफ देता है। तो आपको फर्स्ट जो 18 डेज हैं उसमें शुक्र के दान विशेष रूप से करने चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें कुछ भी आप ले सकते हैं, XYZ, दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, बूरा, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं। सफ़ेद वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। शुक्रवार जो भी पड़ेगा, अब ये फर्स्ट 18 डेज में जो भी शुक्रवार आते हैं, 2 शुक्रवार आते हैं तो 2 शुक्रवार, 3 पड़ जाते हैं तो 3 शुक्रवार, आपको ज़रूर दुर्गा माता की पूजा करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा माता के 108 नाम को लेना चाहिए। मैं अब आपसे बात करूंगा आपके 3rd हाउस की, जो कि आपके छोटे भाई बहनों को, मित्रगणों को, आपके साहस पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। इस घर की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है। बुध ने कहा कि मेरे पास ये स्थान आ जाता है, और बुध महाराज इस सितंबर के महीने में आपके लिए 4 सितंबर को सिंह राशि में आ जाएंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, बुद्धि और साथ में आपके साहस पराक्रम का समन्वय अच्छा देखने को मिलेगा। 23 सितंबर तक जो बुध ग्रह की स्थिति है वो इधर 5th हाउस में रहेगी। तो एक तरीके से संतुलित साहस आप में देखने को मिलेगा। बस मुझे एक चीज को लेकर के चिंता है कि आपके इस 3rd हाउस में मंगल बैठा हुआ है। ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बनाएगा, ये आपको रिजिड बनाएगा, ये आपको ना चाहते हुए भी आपसे कार्य कराएगा कि नहीं तू कर, नहीं तू कर। मतलब ऐसे भाव आपके मन में आते रहेंगे ड्यू टू मंगल, और वो भी मिथुन राशि का मंगल। तो आपको यहाँ पर किसी के बहकावे में जल्दी नहीं आना है,
किसी के कहने से कोई जल्दी यानी कि प्रोवोक नहीं होना है। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि अननेसेसरी आपको प्रोवोक किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, परिस्थितियों को आपके विपरीत बनाया जाएगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि और क्या यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन की, ज़मीन जायदाद की, ऐसे चीज़ों की बात करी जाए तो अगर आप कुछ ऐसा लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा लेने से। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि दिनांक 5 सितंबर से आप कुछ नया लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर थोड़ा 19 सितंबर तक रुक जाओ तो और अच्छा है, फिर 19 सितंबर के बाद ले लेना। उसमें आपको थोड़ा सा और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र की जो सिचुएशन है उस टाइम तक बेहतरीन हो चुकी होगी। यदि आपसे बात करी जाए इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो मैं आपसे बात करूंगा आपके दाम्पत्य जीवन की। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी शुक्र के पास है, अच्छी नहीं रह पाएगी, शुक्र नीच का भी है, मैरिज लाइफ में तकलीफ लेकर के आएगा। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब चीज़ों की बात करूं, तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट 15 डेज आपके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं, जिसमें आपको एजुकेशन में विशेष सफलता मिल सकती है और आपको कोई बड़ा ऊंचा पद, बड़ी उन्नति, किसी बड़े स्थान पर किसी बड़े व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होना, कोई संतान संबंधी कोई शुभ समाचार आपको मिलना, ऐसा ग्रह योग गोचर आपके लिए आपकी राशि में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि 16 सितंबर को सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे और केतु के साथ इनका एक दोष बनेगा, और सूर्य केतु की युति में चोट दुर्घटना की भी संभावनाएं रहती हैं, शारीरिक रूप से कष्ट भी बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा। हार्ट के जो रोगी हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये मैं आपसे कहूँगा जिनको आंखों से संबंधित परेशानी चल रही है उन लोगों को भी विशेष ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी योजना को बनाना चाहिए। यदि बात करी जाए आपकी डेस्टिनी की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास, और गुरु महाराज बैठे हैं पैसे पर। आप देख सकते हैं 2 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि गुरु बोलेंगे कि मैं डेस्टिनी पर बैठा हूँ, या डेस्टिनी का लॉर्ड होकर के मैं फाइनेंस पर बैठा हूँ, मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ। तो यानी कि एक तरफ से शुक्र जैसे फाइनेंस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट 19 डेज, तो यहाँ पर गुरु महाराज संभालने की भी कोशिश करेंगे। यानी कि आय के जो संसाधन हैं उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हो सकती है। जो लोग मेष राशि के हैं, टीचिंग से, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, आध्यात्म का काम करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है, लाभदायक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करते हैं आपके विदेश के घर की, आपके बड़े भाई बहनों के जगह की। तो बड़े भाई बहनों का घर 11th हाउस होता है, और इस घर पर सूर्य की शत्रु दृष्टि भी आ रही है। वैसे तो शनि अपने घर में बैठा है, पर सूर्य उसको देख रहा है। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये खड़ी हो सकती है कि आपके मनमुटाव पैदा हो सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ हो सकते हैं, उनके साथ में आपकी जो बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा ग्रह योग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको थोड़ा बचाव रख के चलना होगा, और फर्स्ट 16 डेज तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये है आपका मेष राशि का भविष्यफल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।